राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते 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 कैकेयी ने वनवास मांग लिया। और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए। बोलो हाँ, राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मैं क्यों जाऊं वनवास, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता? बोलो, कोई भेज सकता था मेरी मां? इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि लाभ अमीरी गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए। हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना, हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ, समय कभी जिताता है तो समय कभी। इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं। तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता। बोलो, संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की